Welcome students to our YouTube channel. Today I am going to start a very fresh chapter, Circles of class 10th. This is chapter number 10th, students. So first of all, just go through the circle. Let's see what are the circles and what are the essential parts and some basic terminology of circles. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेज पे अपने लिख देना है इंट्रोडक्शन. देखिए ध्यान से, इंट्रोडक्शन के बारे में बता देते हैं. पहले सर्कल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्या होता है सर्कल. अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो सर्कल इज़ अ सीरीज ऑफ पॉइंट, यस, लोकस ऑफ ए पॉइंट वेयर एवरी पॉइंट, यस, बहुत सारे पॉइंट की सीरीज, स्टेप्स, जहाँ पे हर पॉइंट एक फिक्स डिस्टेंस पे है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है एक फिक्स्ड पॉइंट से. यस, जैसे कि इसे आप यहाँ ज्वाइन कर लो, इसे यहाँ ज्वाइन कर लो, इसे यहाँ ज्वाइन कर लो, इसे यहाँ ज्वाइन कर लो. ये सब क्या है? ये सब रेडियस कहलाएगा. ये सब एक इक्वल डिस्टेंस है और उस इक्वल डिस्टेंस को कहते हैं स्टूडेंट्स रेडियस. यस, रेडियस ऑफ ए सर्कल आप जानते ही हैं. तो ये देख सकते हो आप, ये अगर मैं ओ पॉइंट दे दूँ तो ये ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सब क्या कहलाएगा? ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सब रेडियस है स्टूडेंट्स. यस, दिस इज कॉल्ड रेडियस. आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. ये सेंटर आप जानते ही हैं, ये सर्कल है, करेक्ट. अगर सर्कल से कोई लाइन पास की जाए, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई, जैसे ये लाइन गई है, जैसे कि ये लाइन गई है स्मॉल टी, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? टेंजेंट. क्या कहलाएगी? टेंजेंट. ये लिखा हुआ टेंजेंट. सिमिलरली दिस लाइन T2, दिस इज T1, एक पॉइंट पे पास कर रही है, ये एक पॉइंट पे पास कर रही है ये, तो ये क्या कहलाएगी? टेंजेंट. ओके स्टूडेंट्स. और अगर पूरे सर्कल की लेंथ निकाल दूं मैं, द एंटायर लेंथ ऑफ अ सर्कल विच इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर. ओके, नाउ अगर मैं इस रेडियस को डबल कर दूं, ये रेडियस ऐसे गया, इसे डबल कर दूं, क्या कहलाएगा? ये डायामीटर. ये क्या कहलाएगा? डायामीटर. यस, ए बी डायामीटर, जो होता है 2 इंटू रेडियस, रेडियस के डबल. कोई लाइन सेगमेंट सर्कल को अगर दो पॉइंट पर टच करे, कोई लाइन सेगमेंट सर्कल को दो पॉइंट पर टच करे, इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे हों, तो वो कहलाएगा कोर्ड. यस, बी सी इज कॉल्ड, नॉट सी स्टूडेंट्स, इसे एल दे दो नाम, बी एल इज कॉल्ड कोर्ड. आया समझ में? तो ये बेसिक्स एलिमेंट्स चल रहे हैं सर्कल के, क्या होता है सर्कल, इसके पॉइंट्स मिलते जुलते. तो स्टूडेंट समझ में आया? तो हमने क्या पढ़ा? टेंजेंट को जाना क्या होता है. अभी हमने सिर्फ मोटा मोटा समझाया क्या होता है टेंजेंट. एक लाइन सेगमेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई चली जाए तो वो कहलाएगा टेंजेंट. स्टूडेंट्स, इस तरह से अंदर से नहीं करेगा, अंदर से करेगा तो वो टेंजेंट नहीं कहलाएगा. सर्कल को कि बाउंड्री को टच करे, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये रेडियस, सर्कमफ्रेंस, सेंटर, डायमीटर, कोड. ओके, अभी और भी चीज़ें बाकी हैं. तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 की तरफ चलते हैं. चैप्टर नंबर 12 में हमने कुछ और पार्ट्स ऑफ सर्कल पढ़े थे, तो देख लेते हैं वो क्या थे. नाउ लेट्स सी सम मोर पार्ट्स ऑफ अ सर्कल. यस, एक ही पेज पे आपको ये बना लेना है, इंट्रोडक्शन हेडिंग लिख के. पहले वो वाली फिगर जो मैंने इससे पहले दिखाई थी, उसके बाद ये रेडियस, ये सेक्टर. यस, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ रीजन, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल, रीजन ऑफ सर्कल इनक्लोज्ड बाय रेडियाई एंड आर्क. रेडियाई एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर. ये सेक्टर है. बड़ा वाला होगा तो मेजर सेक्टर, छोटा वाला होगा तो माइनर सेक्टर. एरिया बिटवीन द कोड एंड arc of circle is called segment. Minor segment, major segment. Part of circle, yes, core part of circle is called arc. ये आर्क है. आपने कंस्ट्रक्शन में भी किया होगा, क्लास में आर्क बनाते हैं ना, उसे पूरा बना दोगे तो सर्कल बन जाएगा. ये टेंजेंट मैंने आपको बताया था, अभी कोड भी बताया था, सर्कमफ्रेंस भी बताया था, और डायमीटर. इसमें एक सेकंड भी होता है स्टूडेंट्स. सेकंड, वो क्या होता है सेकंड? अगर मैं कोड की लेंथ को बढ़ा दूं, लाइक दिस,
ऐसे, मतलब वो पास करके बाहर निकल जाए, तो वो लाइन कहलाएगी सेकंड। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन में ये पूरा पेज आप बनाएंगे। सबसे पहले आप पिछला वाला बनाएंगे जो लिखा हुआ था वो, ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आप ये बनाएंगे। गॉट इट? पहले पेज पे इंट्रोडक्शन आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसके बाद क्या है। अब हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरम्स, सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं क्या है वो थ्योरम स्टूडेंट्स। थ्योरम 10.1 हम पहले पढ़ेंगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और 10.1 एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है पूरी। थ्योरम को देख लेते हैं क्या है। बेसिक सर्कल का बेसिक और थ्योरम 10.1 देख लेते हैं क्या है। बेसिक हमने देख लिया है, थ्योरम को देख लेते हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आती है। तो मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा इसका। देख सकते हैं क्या है थ्योरम, पढ़ लेते हैं पहले थ्योरम है क्या। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यस, लेट्स सी द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of circle. Suppose this is a circle. Yes, it is a circle. A tangent at any point of a circle. Suppose this is a tangent and this is a point. Any point of a circle. Tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius. ये perpendicular होगा किसके? रेडियस के। एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहले देख लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है। ये कहलाएगा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि यहाँ पे सर्कल और टेंजेंट कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब थ्योरम पाइए, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, दिस इज द रेडियस बिकॉज दिस सेंटर ओ, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक टेंजेंट हो गया एल टी, ओ आर रेडियस है, और एक टेंजेंट हो गया बी टी, बी एल। यस, तो ओ एल परपेंडिकुलर टू बी एल, ओ एल परपेंडिकुलर टू टी एल। आई बात समझ? बहुत सिंपल सा है। दिस इज टेंजेंट, दिस इज रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो ये होगा 90 डिग्री। ये है थ्योरम 10.1। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करिए। कंसिडर सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल हमने कंसिडर किया जिसका सेंटर क्या है? ओ है। एक सर्कल बना लिया नॉर्मली, इसका सेंटर ओ है। लेट एक्स वाई इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड ओ इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक टेंजेंट लिया मैंने एक्स वाई एक टेंजेंट लिया, राइट? एक्स वाई इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड क्यू इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यस, क्यू पे सर्कल और टेंजेंट टच हो रहे हैं, तो क्यू इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट? ओके, अब प्रूफ करने के लिए देखते हैं क्या करेंगे। एक अनदर पॉइंट लेंगे एक्स वाई पे। टेक अनदर पॉइंट पी ऑन एक्स वाई, जॉइन ओ टू पी। एक पॉइंट लिया मैंने पी, कहीं भी ले सकते हो आप, कहीं भी पॉइंट ले लीजिए पी पे, और ओ को पी से ज्वाइन कर दीजिए, राइट? अब ध्यान से देखिए, सिंस पी इज आउटसाइड द सर्कल, पी सर्कल के बाहर है, और क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया था इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल, राइट? अगर कोई सर्कल के पॉइंट बाहर है तो उसका डिस्टेंस ओ से पी का डिस्टेंस ज़्यादा ही होगा उसके रेडियस के, क्योंकि रेडियस तो यहाँ तक आ रहा है बस, ओ से लेके इस पॉइंट तक, और पी बाहर निकल रहा है, तो ओ पी ज़्यादा ही होगा ओ इस पॉइंट से, राइट? ये वाला पॉइंट क्या है? रेडियस है। ये वाला पॉइंट आपका रेडियस है, तो ओ पी बड़ा ही होगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने लिखा सिंस पी इज आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि पी सर्कल के बाहर है, तो भाई ओ पी बड़ा होगा रेडियस के, और रेडियस सिर्फ यही रेडियस नहीं है, ओ क्यू भी तो रेडियस है, तो मैं बोल सकता हूँ ओ पी बड़ा होगा ओ क्यू से। यस, ओ पी बड़ा होगा रेडियस से, राइट? अगर ओ पी बड़ा होगा रेडियस से, तो मैं कह सकता हूँ कि ओ क्यू छोटा होगा, राइट? हैंस ओ क्यू इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, करेक्ट? और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब होता है तो क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे 90 डिग्री बनता है। आप देख सकते हो, देख लो, सपोज ये लाइन है, ये आप हो, आपको इस लाइन पे पहुंचना है कम से कम टाइम में, तो आप कहीं को भी चले जाओ, आपको
ज़्यादा ही चलना पड़ेगा जब तक आप 90 डिग्री नहीं जाएंगे, राइट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ओ क्यू पी 90 है, ओ क्यू पी 90 है तो ओ क्यू परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ओ क्यू परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, हैंस प्रूव्ड। ये थ्योरम प्रूव हुई क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो हम कह सकते हैं रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। गॉट इट। तो ये थ्योरम आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद अगला वाला पेज आप लेफ्ट कर दीजिए बिल्कुल। अगले वाले पेज पर आप कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि थ्योरम 10.2 में वहाँ पर आपको कराऊंगा, लेकिन थ्योरम 10.2 से पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.1 इज ऑन योर स्क्रीन। लेट्स सी how can we deal with this exercise. Yes, the solution are on your screen. Let's see how many tangents can a circle have. First question is, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं। देखते हैं। सर्कल एक टेंजेंट बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगा। कितने पॉइंट है सर्कल के? इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है, तो इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट ही टेंजेंट्स बनेंगे। हाउ मेनी सर्कल्स कैन अ सर्कल हैव? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? A circle have infinite tangents, so my answer is infinite. Now fill in the blanks. Fill in the blanks of this exercise plays an important role for make a better grip on this concept, on the concept of tangents and circles. Let's see. A tangent to a circle intersect it at it in dash point. Yes students, got it? A tangent to a circle intersect in it dash point. एक टेंजेंट सर्कल पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? 1 पॉइंट पे। अभी मैंने आपको बताया एक ही पॉइंट पे करता है, 2 पॉइंट पे नहीं कर सकता। 2 पे करेगा तो वो टेंजेंट नहीं होगा। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। लाइन सर्कल के 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो सेकेंड होगा। कैसा होगा देखिए, ऐसे, तो वो सेकेंड होगा। ये लाइन कर रही है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट, दिस लाइन इज कॉल्ड सेकेंड, राइट। लेट्स मूव फर्दर। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं? देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज जैसे सर्कल एक टेंजेंट मैंने ये बनाया, तो भाई इसके पैरेलल यहीं होगा। अगर कहीं अंदर में ले जाता हूँ तो टेंजेंट नहीं है, वो सेकेंड है, और ये टेंजेंट है। तो 2 ही टेंजेंट हो सकते हैं, T1 एंड T डैश, राइट। 2 ही पैरेलल। चलो यहाँ बना के देख लो इधर, तो इसका पैरेलल यहाँ बन जाएगा। बनेंगे 2 ही, बीच में से कोई आएगा तो वो टेंजेंट नहीं है, वो सेकेंड है, राइट। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल। सर्कल पे और टेंजेंट पे जो कॉमन पॉइंट है, मतलब जो पॉइंट टेंजेंट का भी है और वो पॉइंट सर्कल का भी है, विच इज नथिंग बट point of contact, as I told you earlier. Got it? Now let's solve some questions of exercise 10.1 and try to solve exercise 10.1 in this single video. Let's see how. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets the lines through the center O. A tangent PQ at a point P of a circle. तो इसके लिए फिगर मुझे बनानी पड़ेगी, देख लेते हैं कैसे। एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल पे पी पॉइंट है, सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर ओ, सेंटर ओ है, एट पॉइंट क्यू, क्यू पे मिल रही है, क्यू पे जाके मिल रही है। ओ क्यू 12 दे रखा है, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ पी क्यू। वेट, ओ क्यू दे रखा है, पी क्यू नहीं है, सॉरी, ओ क्यू दे रखा है, ओ क्यू 12 दे रखा है। आई हैव टू फाइंड द लेंथ पी क्यू। दोबारा देख लीजिए। अ टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट पी क्यू है, पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है,
P ऑन ए सर्कल, सर्कल पे है तो P पॉइंट, टेंजेंट पी क्यू है, P सर्कल पे है तो P पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही होगा, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, मीट्स अ लाइन थ्रू O, लाइन थ्रू O एंड द at point Q such that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर। PQ की लेंथ मुझे बतानी है। तो भाई थ्योरम 10.1 के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि थ्योरम 10.1 कहती है 90 डिग्री, और 90 डिग्री जहाँ होता है वहाँ पे दिमाग में आता है राइट एंगल ट्राइंगल। लेट्स सी हाउ टू डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चन आर द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। ये बेसिक्स है, इस पर तो आपको ग्रिप बनानी ही पड़ेगी। देख लेते हैं कैसे होगा। रेडियस दे रखा है OP 5 सेंटीमीटर, इसने कहा था सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, राइट। OQ 12 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। वी नो दैट रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डायरेक्ट, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, इसका मतलब OP परपेंडिकुलर टू PQ, OP परपेंडिकुलर टू PQ, करेक्ट। तो मैं कह सकता हूँ OPQ 90 डिग्री, OPQ 90 डिग्री है। अब अगर OPQ 90 डिग्री है तो ही पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, वरना नहीं लगेगी। तो लगा दीजिए ट्रायंगल POQ बाई पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री स्क्वायर, द साइड अपोजिट 90 डिग्री विच इज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों के स्क्वायर का सम। तो OP का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। दो साइड आपके पास हैं, तीसरी आप आराम से फाइंड कर लोगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। PQ स्क्वायर हो गया 119 रूट, और PQ कितना हो गया रूट 119, ये PQ स्क्वायर हो गया, और PQ हो गया आपका रूट 119 सेंटीमीटर। यही उसने पूछा था और यही आपका आंसर है। देयरफॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट। Got it? Let's move to the last question of this exercise and solve it and complete this exercise in the single video. Draw a circle and two line parallel to a given line. Okay, एक सर्कल बनाना है, बना लिया, सर्कल बना लिया एक, चलो दोबारा बना लेते हैं। ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक गिवन लाइन है, चलो ये है गिवन लाइन, गिवन, इस लाइन के पैरेलल दो लाइन बनाइए। ओके, सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकंड। वेरी सिंपल, एक टेंजेंट है, ये बन गई टेंजेंट, और एक सेकंड है, ये बन गई सेकंड। बात समझ में आई? एक टेंजेंट एक सेकंड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और ये लाइन क्या है? G पैरेलल टू T पैरेलल टू S, क्योंकि पैरेलल है। देख लेते हैं सॉल्यूशन कैसे हमने प्रॉपर प्रेजेंट किया है नोटबुक पे। ये देखिए स्टूडेंट्स, गिवन लाइन, गिवन लाइन का नाम दे देता हूं मैं G। टेंजेंट, टेंजेंट का नाम दे देता हूं मैं T। सेकंड, इसका नाम दे देता हूं मैं S। इसने कहा था एक सर्कल बनाइए, एक लाइन दी हुई है, इसके पैरेलल दो लाइन और बनाइए जिनमें से एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक सेकंड होनी चाहिए। एक पॉइंट पर टच कर रही है तो टेंजेंट, और दो पॉइंट पर टच कर रही है तो सेकंड। स्टूडेंट्स, these three lines are parallel, तो राइट G parallel T parallel S, all three lines are parallel. So exercise is complete. I hope that you understood the question well, and practice some question if you want to do practice. So do some questions students on your rough notebook. एंड फेयर नोटबुक पर आपका पैटर्न बहुत सिंपल है। पहले पेज पे आपका इंट्रोडक्शन, दूसरे पेज पे आपकी थ्योरम 10.1, उससे अगला पेज ब्लैंक, और उसके बाद आपको 10.1 सॉल्व करनी है बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल well. Okay, we will meet again soon. Till that, have a nice day.